हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं शुभिश मालविया आपके पास एक नया लेक्चर लेकर आ गया हूँ ग्रेड 10 के साइंस का, जिसमें हमने फिजिक्स के पहले चैप्टर लाइट की बात करी थी। हम उसी के आगे की बात करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि लाइट के आगे के टॉपिक्स क्या हैं और कैसे उनको करना है। आप सभी ने कभी ना कभी ये वंडर्स ऑफ लाइट कभी ना कभी इस लाइफ में देखे होंगे। मून के आजू बाजू ऐसी नहीं बनी हुई देखी होगी, इस ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में सुना होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को देखा होगा, या फिर ये रेनबो जैसी कोई चीज देखी होगी बुक के अंदर। रेनबो तो कभी ना कभी देखे होंगे, ऑरोरास के बारे में सुना ही होगा। और ये सवाल तो आपके मन में आए होगा कि जो बचपन में जब बर्फ का गोला खाते थे, तो अगर ग्लास के अंदर पानी है और उसके अंदर उस गोले की स्टिक को डालते थे, तो अंदर जो पानी वाला पार्ट होता था स्टिक का, वो बड़ा दिखाई देता था, बाहर छोटा दिखाई देता था, बाहर वाला पार्ट छोटा दिखाई देता था। ऐसा क्यों सर? इन सभी सवालों के जवाब आपको लाइट को पढ़ के मिलते हैं। लाइट के अंदर पहला टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको अपन समझेंगे। जब आपको लाइट अच्छे समझ में आ जाएगा, तो आप इन सभी सवालों के जवाब खुद को दे पाओगे कि ये चीज़ें क्यों और कैसे होती हैं। ठीक है, अगर अपन पहले टॉपिक की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं भाई। अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या बात कर रहे हैं भाई? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बाय डेफिनेशन अगर मैं बात करूं, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस। ठीक है भाई, लाइट बाउंस करती है, उस फिनोमेना को अपन रिफ्लेक्शन कहते हैं। समझते हैं कैसे होता है भाई। मान लो अभी उस विंडो से लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसी लाइट आ रही है, ठीक है, ये लाइट आ रही है। जब ये लाइट आएगी तो ये किसी सरफेस से टकराएगी। सरफेस कौन सा? मैं आपके सामने खड़ा है एक सरफेस, लाइट आई मुझसे टकराई, ठीक है। अब जब लाइट आएगी मुझसे टकराएगी तो क्या होगा इस लाइट का? ऐसा तो है नहीं कि लाइट को खा जाऊंगा मैं। लाइट आएगी टकराएगी तो कहीं और जाएगी। लाइट आई बाउंस हुई, मुझसे टकराई, बाउंस होकर कहीं और गई। स्ट्राइक क्यों नहीं बोल रहे हैं, बाउंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उछल के जा रही है ना कहीं और, ठीक है। स्ट्राइक होगी मतलब मुझ तक रुक जाएगी। तो लाइट आई, बाउंस होकर कहीं और गई। इस फिनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? वो फिनोमेना जिसके अंदर लाइट रे आए, किसी ऑब्जेक्ट से टकराए और कहीं और जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। लाइट रे आई, बाउंस हुई, कहीं और चली गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब जो लाइट रे आ रही है, फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, किस सरफेस है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है सोर्स ऑफ लाइट। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स जहां से लाइट बन रहा है, टॉर्च। ठीक है, लाइट रे आई, तो अब आएगी तो क्या होगी? टकराएगी सबसे पहले। किससे टकराएगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। बोले सर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऐसा कोई भी सरफेस जो पॉलिश, स्मूथ और शाइनी होता है, जो लाइट को भेज पाता है, बाउंस करवा पाता है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की खासियत क्या होती है? वो पॉलिश होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है। ठीक है, सबसे बेस्ट सरफेस जो आपको रिफ्लेक्टिंग दिखता है वो होता है मिरर। क्या देखते हो बेटा? मिरर सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो लगभग सारी ही बॉडीज रिफ्लेक्टिंग होती है। मैं भी एक रिफ्लेक्टिंग बॉडी, क्योंकि लाइट बाउंस करके मुझसे जा रही है। ठीक है, तो जो लाइट रे आती है, इस लाइट रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, आने वाली लाइट रे, इनकमिंग रे कौन सी है? इंसिडेंट। लाइट रे आएगी, जो आएगी उसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। किससे टकराएगी भाई? इस मिरर से, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। अब मिरर से टकराएगी तो ऐसा तो है नहीं कि मिरर लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेगा, खा जाएगा, ऐसा तो है क्या? नहीं। तो क्या होगा? लाइट रे बाउंस होगी। क्या होगी? लाइट रे बाउंस, बाउंस होके कहीं और जाएगी। क्या होगी? लाइट रे बाउंस। ये जो लाइट रे बाउंस होके जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। कौन सी रे बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। तो भाई लाइट रे जब आती है, इंसिडेंट होती है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, बाउंस होके कहीं और जाती है, उसको अपन कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट। What is reflection of light? It is the phenomena of bouncing of light from any reflecting object, from any reflecting surface. जो लाइट रे आती है दोस्त, उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। जो लाइट रे जाती है दोस्त, उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये एक ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट रे आई, मतलब इंसिडेंट हुई किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, बाउंस होके कहीं और चली गई, रिफ्लेक्टेड रे बन गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन के अंदर खास बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है भैया? कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, बाउंसिंग क्या होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है। ये चार बातें हैं। अगर ये चार बातें समझ में आती है तो रिफ्लेक्शन समझ में आता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भैया? इट इज द फिनोमेना ऑफ
bouncing of light from any reflecting object. The phenomena of bouncing of light from any reflecting object is known as reflection. रिफ्लेक्शन के अंदर इंसिडेंट रे जो आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, जो जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जब इंसिडेंट रे टकराती है किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से तो वो बाउंस होकर कहीं और जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अगर अपन डेफिनेशंस को देख लें तो आप सब ये पढ़ते रहिएगा, बट समझने के लिए अपन ने बात कर ली है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन है, बेसिक डेफिनेशन क्या है? द phenomenon of bouncing of light from any reflecting surface or object। ठीक है, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको ये बात तो पता ही रही होगी कि भाई ये लाइट रे आ रही है तो ये कैसी भी जा सकती है ना। अगर अपन देखें लाइट रे आई तो ये ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है, ऐसी भी जा सकती है। अपने पास कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए कि लाइट रे किस डायरेक्शन से आ रही है, कैसे आ रही है, तो किस फॉर्म में जाएगी। आपके पास एक स्टैंडर्ड तैयार रहना चाहिए कि आप ये पता कर सको कि लाइट रे अगर इस एंगल पे आई तो किस एंगल पे जाएगी। इसी को तो फिजिक्स कहेंगे ना भाई। अब लाइट रे कैसी भी भेजो और कैसी भी अगर आप रिफ्लेक्ट कर दे रहे हो तो दैट इज टोटली इलॉजिकल, दैट इज आउट ऑफ साइंस, बिकॉज साइंस हैज सम काइंड ऑफ लॉजिक बिहाइंड इट। तो भाई लाइट रे आ रही है तो आपके पास एक स्टैंडर्ड तैयार होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड चीज होनी चाहिए कि आप पता कर सको लाइट रे कैसी जाएगी। तो उसके लिए बनाया गया, रेफरेंस के लिए, समझने के लिए बनाया गया कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए भाई ये रिफ्लेक्टिंग, ये इंसिडेंट लाइट रे थी, रिफ्लेक्टेड लाइट रे थी, तो बीच में बना दिया गया है, क्या बनाया है? नॉर्मल। इस नॉर्मल से, नॉर्मल क्या होता है सर? भाई नॉर्मल होता है एक कोई सी भी लाइन जो किसी दूसरे लाइन के परपेंडिकुलर है। मतलब इस सरफेस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन बना दी तो उसको अपन क्या कहेंगे? नॉर्मल। सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन बना दी तो क्या कहेंगे? नॉर्मल। इस नॉर्मल से ही आप सारे एंगल्स को नापते हो, लाइट को मेजर करते हो। तो भाई लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे एक चीज हो गई, रिफ्लेक्टेड लाइट रे एक चीज हो गई, और नॉर्मल एक चीज हो गया जो उस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये पूरा एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। ये सरफेस कैसा है बेटा? ये सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, सरफेस कैसा है? रिफ्लेक्टिंग। याद रखिएगा फिजिक्स के अंदर जब भी आपको कोई सॉलिड सरफेस बताना हो जो फिक्स हो तो आप नीचे डैश 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 बना देते हो, और कोई मूवेबल सरफेस बनाना हो तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाते हो। इस छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा। अगर पीछे वेज की लाइन बनी है, ऐसी डैश डैश लाइन बनी है, मतलब ये एक सॉलिड सरफेस है, फिक्स सरफेस है। ठीक है, तो भाई इस फिक्स सरफेस पे लाइट रे जब आएगी तो वो इंसिडेंट लाइट रे कहलाएगी कि वो आ रही है आई आर। ये सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? ये सरफेस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, लाइट रे का अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। लाइट रे जब जाएगी, जो जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और इसको मेजर करने के लिए रेफरेंस जो रहेगा वो होगा हमारा बीच में नॉर्मल। क्या होगा? नॉर्मल। ये होता है बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगले लेक्चर में अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ये समझ में अच्छे से आ गया होगा। इतने पार्ट में कोई दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने के बाद अपन समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तब तक के लिए लाइट क्या होती है इसको याद रखिएगा। रिफ्लेक्शन वापस बता दो, रिफ्लेक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जो लाइट रे आती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो लाइट रे जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। रेफरेंस वाली लाइट रे जो मेजर कर रही है उसको नॉर्मल कहेंगे। सरफेस कैसा होना चाहिए बेटा? सरफेस होना चाहिए रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग मतलब स्मूथ पॉलिश सरफेस जो लाइट रे को एब्जॉर्ब ना करे, उसको वापस बाउंस करने में हेल्प करे। थैंक यू प्यारे बच्चों, आपने इतना लंबा लेक्चर देख लिया और आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अच्छे से समझ लिया। अगले लेक्चर में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सवाल पूछते रहिए। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ इस जर्नी में हमेशा बना हूँ। थैंक यू।